Hello everyone, lesson number 15, The Milkman of India, class 7th. चिल्ड्रन, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। आपको पता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये टर्म आपने कभी सुनी है? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से इंडिया, जो कि एक कंट्री थी जिसमें दूध की कमी हुआ करती थी, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गई, आज भी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़े शख्स थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्होंने बहुत मेहनत करी और उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया और इंडिया को वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क साबित किया। उनका ये जो स्ट्रगल थी, ये जो उनका मेहनत थी, ये इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करी और डॉक्टर वर्गीज कुरियन विल बी ऑलवेज रिमेंबर्ड एज द पर्सन हु रीडिफाइंड द मीनिंग ऑफ मिल्क एज अ पावरफुल टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्होंने मिल्क जैसी चीज़ को यूज़ करके, एक पावरफुल टूल की तरह यूज़ करके, जो इसकी परिभाषा है वो ही बदल दी थी। सो इसी ग्रेट पर्सनैलिटी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ये डिटेल्स मैंने आपको समझा दी हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1921 एंड डाइड इन 2012। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, करीबन 10 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है। तो ही डिड अ लॉट फॉर इंडिया एंड वी पे आर ट्रिब्यूट, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। एंड चिल्ड्रन, जिन्होंने हमें सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर विश्वास करना और एक पक्का इरादा करके उसे फॉलो करना हमें सिखाया, वो एक बहुत बड़े देशभक्त थे, जिन्होंने कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया, इकोनॉमिकली डेवलप कर दिया। और ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन कौन सा रेवोल्यूशन था? वो मिल्क का रेवोल्यूशन था। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। शुरुआत करते हैं उनकी लाइफ से, जब वो ग्रेजुएट हुए 1946 में गिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास, अब उसे चेन्नई कहा जाता है। और उन्होंने आगे पढ़ने के लिए, आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए गवर्नमेंट से लोन लिया, स्कॉलरशिप ली, और वो आगे पढ़ना चाहते थे मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, और फॉरेन जाना चाहते थे। उनके पास इतने फंड्स नहीं थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। ठीक है। उसके बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ, स्कॉलरशिप के लिए उनका इंटरव्यू हुआ, तो उनसे पूछा गया, डू यू नो व्हाट इज पेस्चराइजेशन? आपको पेस्चराइजेशन पता है क्या होता है? तो उनका जवाब था कि कुछ मिल्क से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, जबकि पेस्चराइजेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हम चीज़ों को ज़्यादा दिनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको ठंडा गर्म करके, जिससे कि उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें डेवलप ही नहीं हो सके, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वो पेस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है, पेस्चराइजेशन, जिसके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि वो कुछ मिल्क से रिलेटेड टर्म है। तो उनको आंसर मिला, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, स्कॉलरशिप के लिए आप, डेयरी इंजीनियरिंग की स्कॉलरशिप के लिए आप परफेक्ट हैं। अच्छा, ये जो यंग मैन था वर्गीज कुरियन, ये शुरू में दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था डेयरी इंजीनियरिंग। डेयरिंग क्या होती है? डेयरी होती है मिल्क प्रोडक्ट्स की जो इंजीनियरिंग थी, उसके इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी ये यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए 1946 में, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में चले गए थे वहाँ पर। और यूनिवर्सिटी में जाकर ये बहुत खुश हुए क्योंकि इन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई एज अ मेन सब्जेक्ट, और डेयरी इंजीनियरिंग जो था वो इनका सेकंड सब्जेक्ट था। तो मेन इनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनको मिल गया, जो ये करना चाहते थे। मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स में जाके पढ़ना चाहते थे ना, तो उनसे रिलेटेड इनको सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया। फिर ये वो सब कोर्स करके अपना इंडिया वापस आए 1948 में, मीन्स फॉरेन गए थे ये पढ़ने के लिए। फिर गवर्नमेंट से इनको लोन मिला था, स्कॉलरशिप मिली थी, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनको डेयरी इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रिसर्च क्रीमरी में, आनंद एक जगह है वहाँ पर, इनको डेयरी में इनको जॉब मिली। ठीक है। कैरा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में कैरा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक आनंद
क्रीमरी है, डेयरी है, बहुत बड़ी डेयरी, उसमें वहाँ पर इनको जॉब मिली इन रिटर्न फॉर द स्कॉलरशिप जो कि गवर्नमेंट ने दी थी। ठीक है, अब इन्होंने ये वहाँ गए 13 मई 1949 में ये कुरियन जो हैं कुरियन ये आनंद में गए, आनंद जगह पर। ठीक है, वहाँ पर इनको रहने के लिए एकोमोडेशन मीन्स रहने की जगह भी नहीं मिली कोई, और उन्हें एक गैरेज में ही, डेयरी के एक गैरेज में ही अपना बसेरा करना पड़ा। ठीक है, और उनके पास एक छोटा सा गंदा सा रूम मिला उनको वहाँ पर, जहाँ पर इनको रहने के लिए भी ठीक से उन्होंने उसको रिपेयर किया, उसमें बाथरूम बनाई, उसमें विंडो बनाई, मीन्स एक गैरेज को अपने रहने लायक जगह बनाई। फिर आनंद में कुरियन को मिला एक क्लेवर बिजनेसमैन पेस्टन जी। ठीक है, आनंद में जहाँ ये पोस्टेड हुए थे वहाँ पर इन्हें एक बिजनेसमैन मिला जिसका नाम था पेस्टन जी एडल जी, ओनर ऑफ पॉल्सन डेयरी। वो भी एक पॉल्सन डेयरी का एक ओनर था जो कि लोगों को बुद्धू बनाता था, फार्मर्स को। क्या करता था वो, देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये जो था पेस्टन जी, ये क्या करता था, फार्मर से सामान खरीद लेता था। ठीक है, और उन्हें जैसे 10 रुपये में खरीदा, उन्हें आगे बेच देता था 100 रुपये में सामान को। फिनिश्ड प्रोड्यूस तो था, जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया उसे खरीदा पेस्टन जी ने खरीदा, आगे उसे बेच दिया महंगा करके, तो ये प्रॉफिट लेने लगा, बीज का काफ़ी प्रॉफिट लेने लगा, और फार्मर को इसको बेचकर कम पैसे में लेता था, ज़्यादा में बेचता था। तो ये जो फार्मर अपने आप बेच सकता है, अपने आप इतना प्रॉफिट कमा सकता है, वो पेस्टन जी को बेच रहा था, और पेस्टन जी महंगे में बेच रहे थे। तो इससे वो काफ़ी जो है फार्मर्स को बुद्धू बनाने लगे। अच्छा, वर्गीस कुरियन को ये बात पता चली, तो उन्होंने जब फार्मर्स की सारी कहानी सुनी, उनकी डिफ़िकल्टीज, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना, तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। अच्छा, इनके जो एक लीडर थे फार्मर्स के, त्रिभुवन दास पटेल, उन्होंने कुरियन गेव आइडियाज़ अबाउट हेल्पिंग फार्मर्स फॉर्म देयर ओन मिल्क कोऑपरेटिव्स। कुरियन ने उन्हें, त्रिभुवन दास पटेल जी को आइडिया दिया कि इन लोगों से बोलो अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, खुद ही मिल्क का कारोबार करें, बीच में किसी मीडिएटर को ना रखें। इन्होंने कुरियन ने उनको मशीन वगैरह भी दिलवाई, किस तरीके से मशीन यूज़ करी जाए, भाई मशीन चर्न करने की, मावा बनाने की, और मिल्क के और प्रोडक्ट्स बनाने की मशीन भी उनको हेल्प करी। लेकिन कुरियन जो थे वो अपनी जॉब से ज़्यादा खुश नहीं थे आनंद में, क्योंकि उनका सपना ये बनना नहीं था। लेकिन 1949 के एंड तक वो तैयार थे कि मैं ये सब पैकअप करके मुंबई से चला जाता हूँ। अब उन्होंने फार्मर्स को तो मदद कर दी, त्रिभुवन दास जी को जो कि उनके लीडर थे, उनको भी आइडिया दे दिया, लेकिन फिर भी वो अभी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं था। लेकिन त्रिभुवन दास जी ने कुरियन को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ स्टे बैक, और उन्होंने सिंपल रिक्वेस्ट करी कि वी नीड यू हियर, हमें यहाँ पर आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट पकड़ लिया था कि फार्मर कैसे मात खा रहा है। कुरियन जो थे उन्होंने त्रिभुवन दास जी के सजेशन को स्वीकार लिया और कैरा कोऑपरेटिव को एज जीएम की तरह उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अच्छा, ही नेवर रिग्रेटेड द डिसीजन, इस डिसीजन पे वो कभी पछताए नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्गीस कुरियन वर्कड विद अ सिंपल विजन, उनका एक ही उद्देश्य था, फार्मर्स को मदद करना, टू कंट्रोल द रिसोर्सेज एंड नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय मिडलमैन, कि वो बीच में उनको कोई मीडिएटर उनको एक्सप्लॉइट ना करे, वो अपना सारा का सारा सामान सीधा इनको सप्लाई कर सके, इनकी कैरा कोऑपरेटिव्स को। ठीक है, 15 नवंबर 1954 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने एक डेयरी प्लांट की नींव रखी आनंद में, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट था मैन्युफैक्चरर ऑफ मिल्क पाउडर फ्रॉम बफलो। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पर बफलो के मिल्क का मिल्क पाउडर बनता था। आप मिल्क पाउडर तो पता ही होगा आप लोगों को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका इनॉग्रेशन किया, उसका मुहूर्त किया, उस प्लांट का
1955 में। कैरा कोऑपरेटिव नाउ नीडेड अ फोकस ऑन प्रॉपर एडवर्टाइजिंग एंड अब कैरा कोऑपरेटिव में जो कि फर्स्ट प्लांट बना था मैन्युफैक्चर मिल्क पाउडर का, उसको ऐड की ज़रूरत थी, जो लोग बाग उसके बारे में जाने, और उसको एक ब्रांड नेम की ज़रूरत थी। तो एक केमिस्ट था कैरा लेबोरेटरी में, उसने एक नाम सजेस्ट किया अमूल, जिसका मतलब था संस्कृत में अमूल्य, प्राइसलेस। अच्छा, एक तो ये नाम इसलिए बेटर था क्योंकि ये अमूल्य था, प्राइसलेस था, और एक ये एक्रोनिम था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। एक्रोनिम होते हैं जो फर्स्ट लेटर से निकाल के बनते हैं, AMUL, अमूल। ठीक है, तो इस आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL, अमूल, तो इससे बना हमारा नाम अमूल, और फाइनली ये फर्म रजिस्टर हो गई 1957 में। ठीक है, देखा आपने किस तरीके से प्रोसेस से ये एक कंपनी तक बना पाए जिसका नाम पड़ गया अमूल। अमूल ग्रू अप, अमूल बहुत आगे बढ़ा, फेमस हो गया, जो ये इनकी कंपनी थी। इंस्पायर्ड बाय द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल, द फाउंडर चेयरमैन एंड द कमिटेड प्रोफेशनलिज्म ऑफ डॉक्टर वर्गीज कुरीन। डॉक्टर वर्गीज कुरीन के ये फाउंडर चेयरमैन थे उसी कंपनी के, कैरा के। द अमूल पैटर्न एस्टैब्लिश इटसेल्फ एन आइडल मॉडल फॉर रूरल डेवलपमेंट। और ये जो था अमूल पैटर्न, ये जो डिस्कवर हुआ, ये एक आइडल बन गया कि गांव में भी डेवलपमेंट हो सकता है, और वुमेन फार्मर्स जो थी उनके लिए ये इकोनॉमिकली बहुत ही इंडिपेंडेंट बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया था। वो सीधा अपना मिल्क निकाल कर यहाँ पर बेच दिया करती थी। 1964 में प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो अमूल में आए, आनंद अमूल पे थे, बहुत खुश हुए इसे देखकर। उन्होंने देखा किस तरीके से फार्मर्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इकोनॉमिकली डेवलप भी कर रहे हैं इसके थ्रू। लाल बहादुर शास्त्री जी ने डॉक्टर कुरीन को इसकी एक और डुप्लीकेट अमूल मॉडल कंट्री में स्टैब्लिश करने के लिए बोला, लेकिन वो सब के लिए उन्होंने गवर्नमेंट एड भी देने के लिए कहा कि एक और अमूल की कंपनी इस तरीके से, एक और नहीं और अमूल की कंपनी इस तरीके से स्टैब्लिश करी जाए कंट्री में। टीम ने वर्क भी किया, गवर्नमेंट ने उनको 650 करोड़ रुपए देने के लिए भी, शुरुआत करने के लिए भी देने के लिए कहा, लेकिन स्टेट अथॉरिटीज ने ये सब होने से मना कर दिया। तो अमूल की ब्रांड नेम रजिस्टर हो गई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरीन नाउ वांटेड टू बी श्योर दैट देयर वाज एन एडवर्टाइजिंग। जब तक देखो कोई भी प्रोडक्ट आप बना लोगे तो उसको लोग जानेंगे कैसे, जब तक उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। तो एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी थी इसके लिए, ब्रांड की प्रमोशन के लिए। तो 1966 में ये थे सेविस्टर डैकुना, ये ASP थे वहाँ का, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन के लिए इनको दिया गया टास्क कि इनको इसका एडवर्टाइज करना है। तो उनकी वाइफ और उन्हें एक टैग लाइन, अटली बटली डिलीशियस अमूल, ये तो आपने सुनी होगी टैग लाइन, अटली बटली डिलीशियस अमूल, तो इन्होंने ये टैग लाइन निकाली थी। ये आपका एक MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको ध्यान करेंगे। इवन दो द वर्ड बटरली, लेकिन बटरली पे थोड़ा कंट्रोवर्सी चली थी क्योंकि ये ग्रामेटिकली के लिए कोई वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी द कंट्री सॉ द बर्थ ऑफ द कैंपेन दैट कंटिन्यूज टू चार्म ऑल टिल डेट। लेकिन ये लाइन परफेक्ट सिद्ध हुई और आज तक इसका यूज आप देखते हो एड्स में। When the first few ads appeared in Bombay, now Mumbai, everyone found the ads very cute. जब पहली बार ये मुंबई में ऐड आया, पहले तो बॉम्बे था उसका नाम, ऐड आया तो ये बहुत ही क्यूट कंसिडर किया और सब लोगों की जुबान पे ये नाम बहुत चढ़ गया, अटली बटली डिलीशियस अमूल। और फिर इस एडवर्टाइजमेंट को विनर भी घोषित किया गया। जो उसमें एक ऐड में एक बच्ची थी अमूल गर्ल, वो भी बड़ी पॉपुलर हो गई, वो भी बड़ी मशहूर हुई अमूल गर्ल जो थी। और उसका जो स्लोगन, उसके जो टैग्स थे, हर लव फॉर बटर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैस्कट्स इंडियन एडवर्टाइजिंग हैज सीन। तब एडवर्टाइजमेंट की इतनी वैरायटी होती भी नहीं थी, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट बड़ा ही मशहूर हुआ था और इसकी वजह से अमूल कंपनी और भी ज़्यादा उठ गई वहाँ पर। और 1968 के करीबन सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सरप्लस मीन्स वेरी मच, एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया मिल्क का यूरोपियन कंट्रीज़ में, सो मच सो दैट दे डू नो
क्लू व्हाट टू डू विद द, इतना मिल्क का प्रोडक्शन हो गया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने मिल्क के साथ क्या करें, इतने सरप्लस मिल्क के साथ। तो डॉक्टर कुरियन को एक आइडिया आया, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि दैट ईयर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, डॉक्टर कुरियन प्लीडेड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में डॉक्टर कुरियन ने एक रिक्वेस्ट करी कंट्रीज़ को कि जितना भी सरप्लस मिल्क है, जितना भी एक्स्ट्रा मिल्क है, वो इंडिया को दे दिया जाए, इंडिया को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। डॉक्टर कुरियन ने ये जोर दिया कि दैट ही वुड सेल द मिल्क, कि वो जो मिल्क है वो बेचेंगे रेगुलर प्राइस पे इंडिया में, और यूज़ द अर्निंग्स टू रिपीट द अमूल मॉडल थ्रू आउट द कंट्री। और जो बेच के जो पैसा मिलेगा उससे अमूल का मॉडल है वो पूरी कंट्री में रिपीट करवाएंगे। अब ये जो कुरियन का जो ये प्लान था वो काफ़ी इम्प्रेसिव था, तो वो लोग प्रपोजल में एग्री हो गए और ऑपरेशन फ्लड उन्होंने लगा दिया, या फिर वाइट रेवोल्यूशन जन्म दिया। क्या था वाइट रेवोल्यूशन? कि दुनिया की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में ये डिसाइड हुआ कि दुनिया की कंट्रीज़ जिनके पास सरप्लस मिल्क है, ज़्यादा मिल्क है, वो सारा मिल्क इंडिया को बेचेंगे और इंडिया उसको रेगुलर प्राइसेस पे बेचेगा, और इससे जो मुनाफा होगा उससे वो जगह जगह अमूल के मॉडल्स लगाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वॉज स्टैब्लिश्ड इन अ विलेज, और एक विलेज में, एक छोटी जगह में, आनंद में, जो कि कोई कैपिटल सिटी भी नहीं है, वहां पर इतना बड़ा एक प्लांट लगाया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, द पर्सन बिहाइंड दिस मूवमेंट, एम्पावर्ड मिल्क फार्मर्स इन व्हाट वाज वंस मिल्क डेफिसिट इंडिया। अच्छा, एक डॉक्टर वर्गीस की मेहनत की वजह से उन्होंने फार्मर्स को, मिल्क फार्मर्स को भी एनकरेज किया, और वो मिल्क फार्मर जो कि कभी इंडिया में मिल्क की कमी महसूस करा करते थे, आज उनके पास इतना मिल्क आ गया। दो सिस्टम्स डिजाइन्ड बाय हिम, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, सरपासिंग इवन यूएस। और इसकी वजह से, इस आइडिया की वजह से इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गई, इवन यूएस से भी ज़्यादा। द कोऑपरेटिव बिकम अ मॉडल नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। इससे पूरी जितनी भी विश्व की कंट्रीज हैं उनको भी बहुत अच्छा एनकरेजमेंट मिला कि कितना बढ़िया इन्होंने काम करके दिखाया। व्हाट स्टार्टेड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू हेल्प फार्मर्स ऑफ एन एरिया इज टुडे $1 बिलियन कंपनी। जिस कंपनी को इसलिए शुरू करा गया था कि वो फार्मर्स की हेल्प करे, वो अपना सीधा सामान प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में बेचें, वो उस हेल्प की वजह से आज इसकी वजह से इंडिया आज ये इंडिया की आज $1 बिलियन कंपनी बन गई है। और एंड हु वाज ही वाज डॉक्टर कुरियन, फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन, पास्ड अवे ऑन 9 सितंबर में ये गुजर गए क्योंकि ये बहुत बीमार हो गए थे। अमूल गर्ल उनको पहली बार मिलने आई, क्योंकि वो तो खाली एड में ही थी, उनको होमेज देने आई, उनसे मिलने आई। डॉक्टर कुरियंस डिटर्मिनेशन ऑफ टर्निंग द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल वन मैनी अवार्ड्स, और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिले। रामानंद मार्क्से अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप, पद्मश्री, पद्म भूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड, इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पद्म विभूषण। हाउएवर द बेस्ट अवार्ड दैट द पीपल ऑफ द कंट्री गेव हिम वाज द टाइटल, जो बेस्ट अवार्ड था वो क्या मिला उन्हें? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। So children, whatever you do, whatever you are trying to do, whatever you think, you must have a firm determination and self-belief that you can do it. Okay children, so this was the story. I hope I have tried my best to explain it and you have got it well. Thank you.